जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। आज जमनिया विधानसभा में साइकिल यात्रा प्रारंभ हुआ है और देख रहे हैं कि समाजवादी लोग इतनी भीड़ में देख रहे हैं कि तैयारी हो रही है यात्रा की, साइकिल यात्रा, और ये सेवराई से देहवल की तरफ मार्च करेगा और एक एक चीज आपको दिखाते हैं आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद ओम प्रकाश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल भैया पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग साइकिल यात्रा क्यों निकाले? आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने के आदेश पर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी जो समाजवादी पुरोधा रहे हैं और उनके विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए, जैसा कि आज देख रहे हैं सरकार जितनी जुल्म और ज्यादती कर रही है, ऐसे में समाजवाद ही एक रास्ता बचता है। और इसी को स्थापित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और हम लोग के परम महबूब नेता श्री ओम प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में आज साइकिल यात्रा का आयोजन तहसील सेवराई से देवल तक किया गया है, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल चला करके अपने उत्साह का प्रदर्शन किए हैं। और हम निश्चित रूप से 2022 में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इस बात को हम प्रमाणित कर देंगे और साबित कर देंगे कि हमारे कार्यकर्ता कहीं से भी उत्साहित चारों ओर से हैं, निरुत्साहित नहीं है। और हम इस बार समाजवादी पार्टी सरकार की स्थापना करेंगे, इसीलिए हम लोग साइकिल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्वांचल के ओम प्रकाश सिंह जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनके सुपुत्र राहुल राज सिंह जी हैं, हम उनसे बात करते हैं राहुल राज सिंह से कि क्यों आज ही के दिन साइकिल यात्रा निकाला गया। क्या 2022 की रणनीति इस पे तैयार हो रही है, क्योंकि आज जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे पूरे प्रदेश में, पूरे तहसील पे, मतलब प्रदेश की जितनी तहसील है वहाँ पे हम लोग जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जो आज उनका जन्मदिन है, उसी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है, जुल्मी सरकार, मतलब आप जाके देखिए खेती हो रही है लेकिन वहाँ पानी नहीं है नहर में, और बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, बिना फालतू का बिजली बिल इतना यूज नहीं हो रहा है। और आजम खान साहब को बिना कारण, मतलब बिना फालतू मुकदमे में, मतलब गाय चोरी का, मतलब इतना बड़ा काम करने वाले नेता हैं और उनके ऊपर फालतू मुकदमे में फंसाया गया है। इसकी वजह से हम लोग पूरे पार्टी की, समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग आके समाजवादी निर्देश पे हम लोग साइकिल यात्रा निकाले। महंगाई, अत्याचार, पुलिस उत्पीड़न, नौजवानों और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी लड़के हैं हमारे साथ, युवक लड़के जो जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ काम से बाजार भी, उनका बताइए, जो कमाने वाले नहीं है उनका 500 से 1000 रुपये का चालान काट दिया जा रहा है। मतलब वो बगली में जा रहे हैं, 100 मीटर जा रहे हैं, चाहे 200 मीटर जा रहे हैं। इस पर हम लोग चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे बीच ब्लॉक प्रमुख हैं, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं, और मैं बात करता हूं ब्लॉक प्रमुख जी से, औरंगजेब जी हैं। और क्या लगता है 2022 की क्या रणनीति है साइकिल यात्रा निकालकर? क्या जो विपक्ष है आपको क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे 2 लाइन में बात करना चाहूँगा कि पूरे समाजवादियों का एक ही मकसद है कि बुराइयों का अंत करना है, और हम समाजवादी बनना चाहते हैं, जीतना नहीं चाहते। तो 22 में क्या लगता है आपको? 2022 सर पे है, 5 मंथ और रह गया है, क्या कहना चाहिए? उसकी रणनीति बन रही है, वो आप लोग आगे लेंगे। 300 प्लस क्या 300 प्लस? ओम प्रकाश सिंह जी के प्रतिनिधि ओम मन्नू सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर साइकिल यात्रा निकाला गया। 8 किलोमीटर करीबन लोग, जैसे युवा लोग हैं, इस प्रकार से हमारे सहयोगी दिखाएं कि ये सब साइकिल चलाकर 8 से 9 किलोमीटर आए हैं। और हमारे बीच मन्नू सिंह जी हैं, प्रतिनिधि हैं नेताजी के, और हम नेताजी के प्रतिनिधि जी से हम बात करेंगे कि ये जो 2022 की रणनीति क्या है और साइकिल यात्रा क्यों निकाला गया आज जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन के पावन अवसर पे। सबसे पहले तो मैं जनेश्वर मिश्रा जी को फत नमन कर रहा हूं। और जो चुनाव की बात है कि 22 के लिए रणनीति बनाने की, तो हम लोग कोई चुनाव के लिए रणनीति नहीं बना रहे हैं। हम कोई रणनीति बना के चुनाव नहीं जीतते हैं, हम जनता में काम करके चुनाव जीतते हैं। रही सवाल आपने
कहा कि हम 8 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। सवाल 8 किलोमीटर का नहीं है, अब बर्दाश्त से बाहर है। पूरी उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे है। जहां वकील को गोली मारा जा रहा है, पुलिस सुरक्षा मांग रही है, वकील न्याय मांग रहा है, जज भागकर जान बचा रहा है। दिल्ली का किसान धरने पे बैठा है, वकील धरने पे बैठा है। जितने सारे देश में संसाधन है, सब के सब जो जनता के विकास में लगाना चाहिए, नरेंद्र मोदी और मोदी साहब अपने विकास में लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग जातिवादी नहीं हैं, क्योंकि जो जातिवादी होता है वो समाजवादी नहीं होता, और जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता। इसलिए अखिलेश यादव जी ने ठाना है कि साइकिल के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश में अलख जगाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम लोग हर तहसील मुख्यालय पे साइकिल चला करके 8-8, 10-10 किलोमीटर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल ही गलत हो रहा है, अपने रवैये में सुधार लाइए। और सुधार अगर नहीं लाते हैं तो ये 8 किलोमीटर नहीं, अगर 800 और 8000 किलोमीटर भी साइकिल चलाना होगा तो समाजवादी पार्टी कोविड का पालन करते हुए दिल्ली को भी घेरना होगा, तो हम घेरने से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे मनु सिंह जी ने बताया कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे चल लड़ाई है, तो क्या लगता है सर 2022 क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी? हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। इस 351 पार है समाजवादी पार्टी, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया है। यहाँ बीजेपी के लोग, आप जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ, मैं इसी गांव की बात कर रहा हूँ। इस गांव में मैंने कैनाल बनाया है, इस गांव में मैंने रोड बनाया है, इस गांव में मैंने पावर हाउस बनाया है, जिस पावर हाउस को बनाने के लिए मेरे ऊपर FIR हुआ है। हमारे अलावा इस गांव में कोई 1 मीटर तार बदला हो, एक ट्रांसफार्मर लगाया हो, एक ईंट लगाया हो, एक मंदिर पे पेंट लगाया हो, तो जो कहिए सो, सारे के सारे काम समाजवादी अखिलेश यादव और ओम प्रकाश सिंह के हैं। आइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जात धर्म मजहब के लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे भदौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि औरंगजेब खान साहब हैं, छोटा भाई नौशाद हैं, इस गांव के सम्मानित ग्राम प्रधान जी हैं, तमाम पीछे लोग बैठे हैं, तमाम इसमें दलित समाज के भी भाई हैं। मैं सबका सहयोग चाहता हूं, और सबके सहयोग से समाजवादी पार्टी 2022 में फतह हासिल करेगी। अपना गांव गरीब किसान नौजवान के लिए काम करके प्रदेश में खुशहाली लाएगी। क्या विचार है, क्या कहेंगे? लोहिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि उनके पास पूरा जीवन बलिया और इलाहाबाद और लखनऊ, दिल्ली सब जगह बीता, लेकिन आज भी उनके पास बलिया में उनका निजी मकान नहीं है, और आज तक उन्होंने 4 व्हीलर नहीं रखा। ये उनकी सादगी का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। रही बात ये आज के उनके जन्मदिवस के ऊपर साइकिल जुलूस निकालने का पार्टी के तरफ से जो कार्यक्रम आया है पूरे प्रदेश में, हर जिलों में, हर तहसीलों में, उसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि 2014 में केंद्र की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जब वो आए यहाँ पर तो उन्होंने बहुत वादे किए थे, और आम जनता ने मिल करके उनको इतना जबरदस्त बहुमत दिया। 2014 में दिया, 2017 में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन हम आज तमाम जनता, प्रदेश से लेकर के देश की जनता, अपने को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जो वादे आपने किए थे उस पर आप खरे नहीं उतरे। मैं इसके संदर्भ में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके वादे पे जो एतबार करे, रात भर जाग कर कयामत का इंतजार करे, यही सच्चाई है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में यही आसपास हमारे गांव गहमर के बगल में तमाम लाशें हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो मंजर, वो दृश्य। और हकीकत यह है कि उनको JCB से खोद कर गड्ढा और पेट्रोल डीजल डाल करके सबको, लाशों को फूंक दिया गया। न उनका क्रियाकर्म हुआ, न कोई कांड हुआ। ये सारी की सारी जनता, मेरे गांव में ही 15 दिन के अंदर 70 से 75 कैजुअलिटी हुई थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे थे। मेरा छोटा भाई, जिसकी कोरोना काल में बनारस में मृत्यु हो गई, उसकी लाश को हमारे घर वालों को देखने तक नहीं दिया। यही इस प्रशासन की और इस शासन की सच्चाई है। जैसा कि देख रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत पीड़ित हैं और काफी अनुभव है, हर चीज का एक्सपीरियंस है इनको, और पार्टी के लिए भी मतलब, और जैसे जिस प्रकार से लोहिया जी के बारे में इन्होंने बताया, उनके
आचरण के बारे में जो बताया वो बहुत ही अच्छा चीज है और इनके अंदर दर्द भी भरा हुआ है पूर्ण रूप से। और जैसे कि आप लोहिया जी के बारे में कुछ और बताइए, जो युवा हैं वो प्रेरित हो, प्रेरणा हो उनको मिले, क्योंकि इलाहाबाद में उनका शिक्षा दीक्षा होने के बाद लोग बताते हैं कि वो इलाहाबाद के ही हो गए, क्योंकि रहने वाले तो बलिया के थे। जनाब सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय लोहिया जी अपने जीवन पर्यंत समाजवाद की जो अवधारणा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग इन सोसाइटी के ऊपर उन्होंने कार्य किया। समाज के सबसे गए गुजरे कुचले हुए लोगों के साथ खड़ा होकर के अपने ढंग से अनोखे तरीके से वो अलग जगाया करते थे। वो कभी भी यूनिवर्सिटी से लेकर के जहाँ उनका निवास स्थान था, कभी भी रिक्शा, बहुत जब तबीयत खराब होती तो रिक्शा करके वो जाते आते थे। मैंने उनको स्वयं अपनी नज़रों से देखा है। मेरा उनसे मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने उनको जीवित देखा है। और समाज के निचले तबके के लोगों के प्रति ही उनका रुझान रहा। कभी भी मर्सिडीज वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले पूंजीपति धन्ना सेठों के पैरों तले वो नहीं गए और न उनके सामने कभी भीख मांगा। वो चना खरीदते थे, भूजा खाते थे, लोगों को खिलाते थे। इससे बड़ा सादगी जीवन क्या हो सकता है। सादगी के प्रतीक स्वर्गीय लोहिया जी के जन्मदिन के ऊपर मैं उनको याद करते हुए अपने तमाम हमारे गांव के जो निवासी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जात के ब्राह्मण थे। जात के ब्राह्मण थे जो हिंदू समाज में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उनका कर्म जो है एकदम समाज के निचले तबकों के साथ ही पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने गुजारा किया। ऐसे लोगों को हम याद न करें तो यह हमारी उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के एक राजनेता थे। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके दृढ़ निष्ठे के कारण उन्हें छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध किया गया। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त 1933 को बलिया के सुबनथिया के गांव में इनका जन्म हुआ था। वह कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी थे।